कुछ होमवर्क था क्या? नहीं, 2 क्वेश्चन बन गया? एक ही क्वेश्चन होमवर्क थे? डाउट्स? और 6 नंबर का डाउट्स? इसको एक बनाया और आपको डाउट नहीं है? डाउट मॉडर्न अप्रोच याद है? आज का लेक्चर कितना होगा? हाँ? 5 होगा। तो उसको चार्ज कर लेते हैं। देखो रिवाइज कर लो तो जल्दी। रिवाइज आप रिवाइज कर देखो। रिवाइज से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट चैप्टर आपका चल रहा है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में हमें ये देखना है कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो कोई भी ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। 2 अकाउंट्स क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे कम से कम। उस 2 अकाउंट्स में नहीं, जो गिरना था गिर गया है। नहीं, अब नहीं गिरेगा, छोड़ दो। हाँ सुनो ना, तो जो ट्रांजेक्शन हमारे हो रहे हैं उसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? तो 2 अकाउंट्स जब इन्वॉल्व होंगे तो पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना कि अकाउंट्स क्या है। जैसे कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, बैंक अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर है, रेंट प्रीपेड, ऐसे कुछ अकाउंट्स होते हैं। तो दीज आर द अकाउंट्स, दीज आर द अकाउंट्स। अब ये अकाउंट्स में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है उस अकाउंट्स के नेचर क्या है। जैसे मान लो कि कैश अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट का नेचर क्या है? तो नेचर के लिए हमको ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट चले थे। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में 3 अकाउंट्स को कैटेगराइज किए गए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो कैश अकाउंट अगर है तो इसका नेचर हो गया रियल। क्या हो गया? रियल। अब वो देखना है कि कैश रिसीव हो रहा है कि कैश पेड हो रहा है, यानी कैश इन कर रहा है, कैश आउट हो रहा है। अब अगर कैश इन हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? बोलो, डेबिट क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश आउट हो रहा है तो ये हमारे कुछ रूल्स होते हैं। मॉडर्न अप्रोच में जब चलते थे तो उसी को हम कैटेगरी करते हैं कि भैया कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उसमें जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, उस अकाउंट्स को जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है उसमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एसेट्स है, क्या ये लायबिलिटीज है, क्या ये रेवेन्यू है मतलब इनकम है, क्या ये एक्सपेंस है। बस मॉडर्न अप्रोच में ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं उसमें जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है उसके 4 नेचर को क्लासिफाई करना। 4 नेचर हो सकते हैं। या तो वो एसेट होगा, क्या होगा? एसेट होगा। या तो वो लायबिलिटी होगा, या तो वो इनकम होगा, नहीं तो एक्सपेंस होगा। उसके अलावा कुछ नहीं होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। बिजनेस में यही चारों चीज फंक्शन करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जैसे बिजनेस में मान लो बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग है, इसका फंक्शन की एसेट्स हो गया। मान लो कि बैंक से लोन लिया गया है तो लोन लायबिलिटी हो गया। मान लो सैलरी पेड किया तो सैलरी एक्सपेंस हो गया। मान लो इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इंटरेस्ट इनकम हुआ। तो अगर हम नेचर की बात करें मॉडर्न अप्रोच से तो 4 भाग हो सकते हैं मैक्सिमम। एसेट्स, लायबिलिटी, लायबिलिटी में कैपिटल भी ले लेंगे हम लोग, इनकम और एक्सपेंसेस। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल से चलेंगे तो 3 कैटेगरी होंगे, पर्सनल, रियल एंड। और उसी कैटेगरी में हमको देखना है कि सर अगर एसेट्स है तो अगर एसेट्स बढ़ गया तो डेबिट कर लो, एसेट्स घट गया तो क्रेडिट कर लो। लायबिलिटीज एसेट्स का जस्ट उल्टा होता है। लायबिलिटी बढ़ गया तो क्रेडिट कर लो, घट गया तो डेबिट कर लो। एक्सपेंस अगर बढ़ गया तो डेबिट कर लो, घट गया तो क्रेडिट कर लो। इनकम बढ़ गया तो क्रेडिट करो, घट गया तो, यही कॉन्सेप्ट है। और ये सारे कॉन्सेप्ट डबल इंटरेस्ट सिस्टम पे बेस है। किस सिस्टम पे बेस है? डबल इंटरेस्ट सिस्टम पे बेस है। कुछ हम लोग अभी टी शेप अकाउंटिंग सीखेंगे, लेकिन इससे पहले जैसे मान लीजिए कि कुछ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू दिख रहा है ना, इसके क्या राइट आंसर होंगे? डेबिट मीन्स क्या होगा? इसमें से 4 ऑप्शन में से क्या होगा? ए होगा, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोप्राइटर लिमिट, ये क्रेडिट होता है।
इंक्रीज लाइबिलिटी भी क्रेडिट होता है, डिक्रीज इन एसेट भी क्रेडिट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा बेटा? ए ए होगा। बी बताइए। बी बी का बी बी क्रेडिट मीन्स ये नहीं होगा, नहीं होगा। ये होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश। कैश में हम राम को सेल किए, तो बोलता है कि डेबिट कौन से अकाउंट होगा? डेबिट कौन से अकाउंट होगा? नो, गलत बोल दिया आप। आपको ये सब बताया गया। अगर किसी हाँ ये क्या है? राम अकाउंट, ये अभी गलत है। ए बी होगा। बी होगा। और कैश वर्ड छोड़ दिया। हमने क्या बोला कि कोई पर्सन अगर मेरे पास आ रहा है, मान लीजिए कि कोई पर्सन आया, सुनो ध्यान से, एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ दीजिए, हम वहाँ नहीं दीजिए। कोई पर्सन अगर खरीदने आया और वो कैश लेकर आता है, तो फिर क्या उस पर्सन का नाम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर तो गलत हो जाएगा कि अगर नाम लिख देंगे तो कैश दिया तो कैश अकाउंट हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? बी। नेक्स्ट देखिए, विड्रॉवल ऑफ कैश। जब प्रोप्राइटर पैसा कैश इंट्रोड्यूस करता है तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। एक सवाल को पूरा सुनिए। जब प्रोप्राइटर कैश इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में तो क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अब विड्रॉ करता है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। कब? जब कैपिटल बढ़ जाता है। उसमें अगर ड्रॉइंग्स करेगा तो पैसा निकल रहा है तो ड्रॉइंग्स हो जाएगा डेबिट। ड्रॉइंग्स क्या करेंगे हम? डेबिट। चौथा है विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू। कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? कैश और कोई कहाँ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? पैसा निकल रहा है, कैश अकाउंट। और कोई सोचिए एकदम, बिजनेस से कैश निकला, कौन से अकाउंट क्रेडिट होगा? दो बच्चे क्रेडिट कैश अकाउंट बोले हैं, आप भी कैश अकाउंट। आप लोग बोलिए। बोलो बोलो। आप तीनों जो बोले हैं वो सही बोले हैं। कैश अकाउंट नहीं होगा, बिकॉज जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा निकल रहा है तो कैश, मेरी बिजनेस का कैश क्या हो रहा है? जा रहा है ना। बिजनेस का कैश क्या हो रहा है बेटा? जा रहा है। जब कैश जा रहा है तो ये सवाल पूछा कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश का इम्पैक्ट चेक करो। कैश आया तो डेबिट, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट पूछा है ना, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। चौथा देखो, पांचवा देखो, बैंक अकाउंट क्या है? पर्सनल। ड्राइंग्स क्या है? रिप्रेजेंटेटिव, प्रोप्राइटर को डिपेंड करता है। तो भी क्या होगा? पर्सनल। हाँ, गुडविल, ये तो बनवाए थे। Which of the following account has a credit balance? कौन सा इसमें से क्रेडिट होता है या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? कैरेज इनवर्ड खर्चा है, इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। वेरी गुड। कैरेज आउटवर्ड भी, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है बताओगे? बाहर जो हम सामान सेल्स किए उसमें जो भाड़ा पे कर रहे हैं उसको कैरेज आउटवर्ड करते हैं। ये भी मेरा खर्चा है। कोई भी खर्चा डेबिट होता है, कोई भी खर्चा क्या होता है? तो पूछ क्या रहा है? क्रेडिट बैलेंस पूछ रहा है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। डिस्काउंट, वाह, सही जवाब। डिस्काउंट क्योंकि आपके लिए क्या है? मिला, इनकम है। क्या है बेटा? इनकम। तो इनकम है तो क्रेडिट होगा, लेकिन डिस्काउंट जब अब अलाउ किए तो ये आपके लिए एक्सपेंस हो गया, तो ये डेबिट हो गया। तो ये होगा इसका आंसर। क्या होगा? बी। और देखो, और क्या जी? बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कहाँ से करते हैं? हाँ, कैपिटल अकाउंट में, मतलब जैसे कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट अकाउंटिंग हेड बनता है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स। अच्छा ये बताओ, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा हुआ है वर्ड, क्रेडिटर और क्रेडिटर्स सेम है क्या अलग है? क्रेडिटर और क्रेडिटर्स सेम है क्या अलग है? एक सिंगुलर हो गया और एक, यहाँ जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है, मतलब बहुत सारे क्रेडिटर्स हमारे होंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर मेरा कौन सा अकाउंट होगा? रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट या नॉन लायबिलिटी? बहुत ही सही जवाब दिया आपने, लायबिलिटी। क्रेडिटर में लायबिलिटी। हाँ, रीजन क्या होगा? कोई और बोल सकता है? कोई और बोल सकता है? क्रेडिट में सामान लेके पैसा हम चुकाएंगे फ्यूचर में, तो मेरी लायबिलिटी। तो एमसीक्यू बन गया। बस कॉपी में आप लोग को क्या करना है? बना देते, ठीक है ना?
इधर जो टी शेप के अलावा जो सवाल है वो तो बन चुके हैं, बोलो हाँ या ना। आराम से। आराम से बन गया। टी शेप में क्या है? देखो हल्ला नहीं करेंगे प्लीज। छोटा सा आसान सा टॉपिक है, चैप्टर आसान था क्या? क्या ऋषभ? ऋषभ ओ ऋषभ, Yes, sir. चैप्टर कैसा है? अच्छा है। लेक्चर 6 होगा 5 होगा? बताइए। कल ही आया कल कोई नहीं आया था मेरे भाई, सर बोला था हमारे सर शिफ्ट है मछली रास्ता पकड़ रहे थे, सिर्फ हम थे यहाँ पे। 8 बजे नहीं, हम 9 बजे यहाँ कोचिंग आ गए थे। आज डेट कितना? 10 है। आज डेट कितना है? ओ यहाँ लिखा भी हुआ है। अरे बाबा देखो तो, ये क्या है? ये क्या है? कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ये कौन सी लाइन है? सीधा जाना है। अब इसको क्या पढ़ोगे? ए, परपेंडिकुलर। ज्यादा ना चलो, टी है क्या ये? जो भी पुरानी है ये। 90 डिग्री टी शेप अकाउंट, सुन ध्यान से। टी शेप अकाउंट्स का मतलब हुआ कि अकाउंट्स में जैसे हम जब अकाउंटिंग करते हैं, अभी सुना बेटा ठीक है ना, अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजेक्शन है तो ट्रांजेक्शन का जो अकाउंटिंग होता है उसका एक प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस जो होते हैं उसमें आप अकाउंट ट्रांजेक्शन को एक डेबिट करते हो और एक अकाउंटिंग को क्या करते हो? सेम वैल्यू से करते हो। जैसे मान लो कि कैश अकाउंट है, क्या है बेटा? कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट में या तो डेबिट होगा या क्या होगा? मतलब कोई भी पार्टिकुलर अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होगा। अब जैसे मान लो जैसे तो यहाँ जो हम अकाउंट बनाते हैं टी शेप अकाउंट होता है। टी शेप अकाउंट मतलब कि अकाउंट्स के 2 पार्ट कर दिए जाएंगे, आधा पार्ट डेबिट का और आधा पार्ट क्रेडिट का। यहाँ देखो जैसे ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये आपका क्या हो गया? राइट साइड। लेफ्ट में हम लोग DR डेबिट मेंशन करते हैं। लेफ्ट में क्या लिखते हैं? डेबिट। लेफ्ट में क्या लिखते हैं? डेबिट। तो राइट में क्या लिखेंगे? डेबिट। राइट में क्या लिखेंगे? यानी कोई भी पार्टिकुलर अकाउंट बना रहे हो, लेट से मान लो कि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट तो हेडिंग है तो बीच में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब मान लो कि कैश अकाउंट बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कैश का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। हमने ये बताया भी पहले होगा। कैश जब तक हमारे पास है तब तक खर्च होंगे। कैश मेरे पास अगर नहीं रहेंगे तो हम खर्च कैसे करेंगे? उधार लेके। जैसे हम उधार लेंगे, जैसे हम कैश उधार लेंगे तो कैश आ जाएंगे ना। और ये चलिए रहा था क्या? टी चल रहा है, टी समझ गया? तो टी शेप अकाउंटिंग का मतलब अकाउंट्स के 2 पार्ट कर दिए गए हैं। कोई भी पार्टिकुलर जैसे मान लो कैश अकाउंट हुआ, कैपिटल अकाउंट हुआ, सेल्स अकाउंट हुआ, परचेज अकाउंट हुआ, मतलब एनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हुए तो उसके टी शेप में बना जाएंगे। मतलब कुछ भी है तो यहाँ पर एक अकाउंट लिख दो, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब टी का मतलब कि जैसे इससे 2 साइड बन गए तो लेफ्ट साइड को हम डेबिट डिनोट करेंगे। यानी अगर कैश बढ़ रहा है, जैसे कैश अकाउंट की बात करते हैं तो कैश अकाउंट के लिए अगर कैश बढ़ रहा है या कैश आ रहा है तो आप जानते हैं कि कैश इज अ रियल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच से कैश क्या है? रियल। और मॉडर्न अप्रोच से कैश को हमने एसेट्स मान लिया। तो अगर एसेट इंक्रीज किया तो डेबिट, बोलो हाँ ना। एसेट इंक्रीज किया तो डेबिट। अब एसेट इंक्रीज किया तो डेबिट, ये मॉडर्न अप्रोच कहते हैं।
ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, कैश डेबिट व्हाट कम से कम्स इन। अब दोनों के मतलब तो वही है कि अगर पैसा आ रहा है तो तो ऐसे बढ़ेगा। बढ़ ही रहा है, तो अगर ये सिचुएशन आती है तो हम उसको डेबिट करेंगे। अब बात यानी कि सर मान लीजिए कि हम रेंट रिसीव करते हैं, क्या रिसीव करते हैं, रेंट तो रेंट रिसीव कैश में किए तो मेरा कैश बढ़ जाएगा घट जाएगा, बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। अब मान लो कि रेंट रिसीव हमने किया 5,000 रुपया, कितना किया, अब टी शेप है तो बताओ दोनों साइड तो हमको अमाउंट लिखने पड़ेंगे ना, अकाउंटिंग के लिए हमको अमाउंट की जरूरत पड़ती है। अगर 5,000 तो 5 हमको लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम अमाउंट का कॉलम बना देंगे। अब जैसे हमने बोला कि सर अगर हमने रेंट रिसीव किया, अमृत राज नाम है तुम्हारा बेटा, नया अमृत नाम है ना बेटा तुम्हारा, अमित सॉरी, तो कैश रिसीव किया, तो कैश रिसीव का तो कैश को हम डेबिट करेंगे, कैश को क्या करेंगे, ये मेरी बात समझ रहे ना, कि जैसे हमको रेंट मिला, क्या मिला, रेंट मिला तो पैसा आया, बोलो हाँ ना, और जब पैसा आया तो कैश के रूप में आया तो कैश क्या होगा, डेबिट, कैश डेबिट होगा ना, कैश बढ़ गया तो डेबिट, तो ये डेबिट साइड है। ये क्या है बेटा, बोलिए कौन सी साइड है, और ये कौन साइड है। तो मान लो कि हमने रेंट 5 का रिसीव किया, डेबिट साइड, ठीक है, बोलो हाँ ना। तो 5 रेंट रिसीव किए, मुझे बताओ किस साइड पैसा लिखेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। गुड। मान लो कि हमने यहाँ लिखा 5 रुपया डेबिट साइड, मेरी बात समझ आ रही ना, तो उधर क्या लिखेंगे, रेंट। रुक तब मेरे भाई, पहला टेंशन लेता है तो 5,000, मेरी बात समझ आ रही ना। यस सर। अब ये 5 रेंट रिसीव किए, तो ये सर ये जगह किस चीज के लिए बना दिया, रेंट रिसीव लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे, पहले तो जो पार्टिकुलर्स लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, देखो अभी हम डेट वगैरह समझ लिए, हम टी से बता रहे हैं जनरल टर्म्स, मतलब कैसे काम करते हैं। यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिख लेंगे और यहाँ पर टिक लेंगे। अब ये 5 किस चीज का पैसा है, रेंट का। रेंट का है, तो यहाँ लिख दो रेंट। डेबिट जो होता है ना, डेबिट साइड, उसको हम 2 से डिनोट करते हैं, और क्रेडिट में उसको हम बाय से डिनोट करते हैं। डेबिट में किससे डिनोट करते हैं, 2 से, और बाय में सॉरी क्रेडिट में किससे डिनोट करते हैं, बाय से। ये रेंट हम रिसीव किए 5 रुपया, तो डेबिट साइड हो गया। अब मेरा एक और ट्रांजेक्शन होता है, मान लो कि हमने 1,000 रुपया सैलरी पेड किया, 1,000 सैलरी कैश में पेड किया, मुझे बताओ कैश गया कि आया, कैश गया, तो कैश गया तो अकाउंट इन्वॉल्व, यहाँ पर कैश अकाउंट है और सैलरी अकाउंट है, बोलो हाँ या ना। तो हम अभी कैश अकाउंट पे फोकस कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है कि नहीं ट्रांजैक्शन में। अब कैश अकाउंट इन्वॉल्व, तो कैश गया, तो कैश क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, तो हम क्रेडिट साइड चले जाएंगे, और कितना दिए, मान लो 1,000 रुपया दिए, यहाँ पर 1,000 रुपया आ जाएगा, बोलो आए ना। अब 1,000 रुपया गया, वो किस चीज का गया था, यहाँ क्या लिख देंगे, मेरी बात समझ आ रही ना। यानी ये जो ट्रांजैक्शन है, मान लो ये स्टार कर दिए हम, यहाँ स्टार, इसका क्या मतलब, ये क्या था, रेंट आया, रिसीव, बोलो हाँ या ना, कितना रुपया, ये स्टार 1 कर देते हैं, क्या लिखेंगे, सैलरी पेड ना बेटा, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा एक और सवाल है, मान लो लिखा हुआ है सैलरी पेड थ्रू यूपीआई 500 रुपया, बताओ यहाँ पर उमंग सैलरी पेड थ्रू यूपीआई 500, ये एक ट्रांजैक्शन है, इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, नहीं अकाउंट्स में बताना है, जैसे सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ऐसे कुछ, हाँ सैलरी अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट, राइट। क्या या ये ट्रांजैक्शन कैश को इम्पैक्ट करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। करेगा। यहाँ इम्पैक्ट कर रहा है सैलरी को, किसको इम्पैक्ट कर रहा है, सैलरी को, और दूसरा इम्पैक्ट कर रहा है बैंक को।
यूपीआई अकाउंट नहीं होता, यूपीआई का मोड ऑफ पेमेंट होता है। तो यूपीआई मोड ऑफ पेमेंट है जिससे इम्पैक्ट पड़ता है मेरे बैंक बैलेंस पे। तो बैंक अकाउंट की बातें होंगी, किसकी बात होंगी बेटा? बैंक। तो अब ये ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो कि कोई ट्रांजेक्शन मिलता है, इसका ये मतलब नहीं कि सारा ट्रांजेक्शन कैश में जाएगा ही जाएगा। ये बात समझ में आ रही ना? सारे ट्रांजेक्शन कैश में जाएंगे, कैश अकाउंट में वही ट्रांजेक्शन जाएंगे जो कैश से रिलेटेड है। मेरी बात समझ में आ रही ना? सैलरी में वही ट्रांजेक्शन जाएंगे जो सैलरी से रिलेटेड है। बैंक में वही ट्रांजेक्शन, बैंक अकाउंट में वही ट्रांजेक्शन जाएंगे जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। तो इसका मतलब है कि सपोज समटाइम कोई ट्रांजेक्शन दे दिया और बोला कि कैश अकाउंट बनाइए, और वो ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड नहीं है, वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब वो ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड नहीं है, तो उसको कैश अकाउंट डालने की जरूरत नहीं है। ये कैश अकाउंट में नहीं दिखेगा। बोलो हाय ना। फिर देखो, कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस। बताओ रिसर्व टू कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस 10,000 रुपया, ये कहाँ दिखेगा? क्या कैश अकाउंट में दिखेगा नहीं दिखेगा? नहीं, आप हेल्प मत करिए, पहले उनको अपने कैलिबर पे बताने दीजिए। रिसर्व नहीं, कैश अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन दिखेगा नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। चलिए, और कोई रिसर्व के सपोर्ट में जो है वो हाथ उठाइए। रिसर्व के सपोर्ट में रिसर्व ही है, और कोई? और सब रिसर्व के सपोर्ट में नहीं है, खिलाफ है। तो अब हम रूपक से पूछेंगे, बेटा कैश अकाउंट में जाएगा जाएगा? जाएगा। रूपक के सपोर्ट में कितने लोग हैं? अब ये बोल रहा नहीं जाएगा तो उसके सपोर्ट में ये खड़ा हुआ, ये बोल रहा है जाएगा तो उसमें कोई खड़ा नहीं। बात तुम लोग किस कैटेगरी के हो जी? दोनों वाले होंगे। नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा। आप बोले नहीं जाएगा, रूपक बोला जाएगा, और कोई? आप बोलिए, आप बोलिए। कैश अकाउंट जाएगा? पता नहीं, चलिए आप बोलिए। पता नहीं, तुम बोलो बेटा। नहीं पता, वेरी गुड। यस और नो में बोल दे, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है। नहीं पता ऑप्शन नहीं, जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? यस जाएगा। तुम बोलो नहीं जाएगा। हम बोल रहे हैं बोला कि नहीं जाएगा? तुम बोलो नहीं जाएगा। तुम बोला जाएगा? तुम थोड़ा सेंस लगाओ और फिर से जवाब दो। थोड़ा से, जितना सब लोग जवाब दिए फिर से सेंस लगाइए। कैश में जाएगा नहीं जाएगा? कैपिटल में जाएगा। कैपिटल हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंटिंग एंड बनते हैं? दो अकाउंट में जाना ही है। हम कैश की बात सिर्फ कर रहे हैं, तो कैश में जाएगा नहीं जाएगा? बोला ना। अब बोल रहे हो जाएगा? नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? अब होंगे सर, आप तो हमको फंसा दिए। कैसे जाएगा? जाएगा तो भी आप सब फंसा रहे हैं, और नहीं जाएगा तो भी फंसा रहे हैं। आप अपने आंसर पे अडिग रहिए। नहीं जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। फिर गड़बड़ कर दिया सब। देख सुनो, इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है मेरे बजट में? आ जाओ वहां जो सुनो डेबिट कर। क्या सिर्फ कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट इन्वॉल्व है? अगर हम अपना घर से पैसा देंगे तो कैश अकाउंट कैसे? तब बिजनेस में कैश आया कि नहीं आया? अरे तो कैपिटल बिजनेस में कैश आया? कैपिटल में एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व होते, सब बचपन से बताते आ रहे हैं आप लोगों को। आपका बचपन 11 ठीक है, जब हम बोले बचपन से बता समझोगे 11 मेरा बचपन है। अरे भाई यहाँ एक ट्रांजेक्शन है, इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है। दैट इज द फर्स्ट वन इज द कैश अकाउंट एंड सेकंड वन इज द कैपिटल अकाउंट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैश अकाउंट। क्या ये ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा? सैलरी पेड आपने बोला कि जाएगा, रेंट रिसीव जाएगा। अरे भाई तो ये क्यों नहीं जाएगा? बिजनेस में कैश आया कि नहीं आया? आया ना। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं? हमेशा बिजनेस के पॉइंट। तो कैश अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कैश यहाँ बिजनेस में आया है, कैश जाएगा। आप बोलो कैश जाएगा तो किस साइड जाएगा? डेबिट जा कैसे कैसे लिख दिए? स्टार्ट तो
ये स्टार। अब चलो और सवाल पूछे। कैश डिपॉजिटेड इनटू, बैंक चलो रिसर्व वन, क्रेडिट होगा। बहुत अच्छा जवाब फटाक से दे दिया। क्या रिसर्व ने बोला क्रेडिट साइड जाएगा कैश अकाउंट। देखो हम कैश अकाउंट की फोकस करें, क्या ये रिसर्व सही बोला, किस किलो सपोर्ट में है? आप सपोर्ट में है, आराम से सपोर्ट बोलिए आराम से। जिसको सपोर्ट नहीं है, जिसने सपोर्ट नहीं करना है तो वो बता सकते हैं। आपको सपोर्ट में नहीं है। कैश क्या है, कहाँ डिपॉजिट किए? हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? कैश अकाउंट की। तो कैश यहाँ पर जा रहा है, क्या रहा है? जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बैंक जा रहा है। तो बैंक जा रहा है तो कैश मेरा घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो कैश घट गया तो क्रेडिट हो जाएगा। तो उसने जो बोला क्रेडिट साइड जाएगा, तो सही बोला। हमको फोकस करना है, जैसे अभी हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हम इस पीसेफ अकाउंट में हमने एक अकाउंट का एग्जाम्पल लिया, कैश अकाउंट। हम कैश अकाउंट, कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो चेक करिए। कैश पे इम्पैक्ट पड़ गया तो उसको कैश अकाउंट में डालना ही पड़ेगा। कैश पे इम्पैक्ट पड़ गया तो कैश अकाउंट में, अब वो इम्पैक्ट चेक करो, वो इम्पैक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो डेबिट कर दो, घट रहा है तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो क्रेडिट कर दो। कोई दिक्कत नहीं, तो कैश जाएगा। अब बताओ कैश जो क्रेडिट साइड जाएगा, आपने बोला किस साइड जाएगा बेटा? कहाँ गया वो, तो किससे रिलेटेड है? बैंक से। चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और समझिए, मशीनरी परचेज फ्रॉम आयुष फॉर रुपी 10,000, 20% being पेड बाई कैश। अब बताओ, थोड़ा दिक्कत, मतलब हमें लगता है दिक्कत होगा, समझदार है। क्रेडिट साइड जाएगा। क्रेडिट साइड जाएगा, कितना जाएगा? जितना है पैसा, ओ 20% बीइंग पेड बाय कैश, 20% जाएगा। मशीनरी परचेज फ्रॉम आयुष, हमने मशीन किससे खरीदा? आयुष से। अगर यहाँ 4 रुपये 10,000 और यहाँ फुल स्टॉप हो जाता, ये लाइन नहीं लिखते, तो यहाँ तक कहीं कैश, एक मिनट प्लीज, यहाँ तक कहीं कैश लिखा हुआ है नहीं, लेकिन जिससे खरीदो उसका नाम लिखा हुआ है। तो मुझे बता, यहाँ तक वो क्रेडिट परचेज कहलाता है कि कैश परचेज कहलाता है? मतलब उधार खरीदे कि नगद खरीदे? यहाँ तक में उधार खरीदे, क्योंकि नाम दिया हुआ है, कैश का मोड नहीं दिया हुआ है। जैसे अभी आपने राम वाला सवाल देखा, तो राम से जो सामान खरीदे थे वहां पर कैश वर्ड मेंशन था, तो वो कैश माना जाएगा। लेकिन जब राम लिखा रहता, कैश नहीं लिखा रहता, तो हम क्रेडिट मानते। क्या मानते? अब यहाँ तक क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है, लेकिन आगे एक सेंटेंस और ऐड ऑन कर दिया गया है। क्या क्या? 20% बीइंग पेड बाय। तो मशीन को हमने खरीदा 10,000 में, यानी मशीन की वैल्यू कितने की है? लेकिन हमने 10,000 पेड नहीं किया अभी। हम आयुष को बोले कि भाई 20% ले लो, 80% हम बाद में देंगे। 80% हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है, इसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन होंगे। इसमें क्रेडिट में जो मतलब क्रेडिट परचेज कहलाएगा, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितने का कहलाएगा? 8,000 का कहलाएगा, बिकॉज आपने 20% ही पे किया है ना। और कैश ट्रांजेक्शन कितना कहलाएगा? 2,000 का कहलाएगा। 10,000 का 20% 2,000 होता है। अब सर कैश यहाँ गया कि आया? कैश यहाँ पर गया बेटा, बोलो हाँ। हम किसकी बात करें? कैश अकाउंट की बात करें, अभी मशीन अकाउंट की बात नहीं की। आयुष अकाउंट भी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कौन आएगा? आयुष अकाउंट भी आएगा, क्योंकि आयुष से पैसा हम देंगे। अच्छा ये बताओ आयुष, तुम खुद बताओ, तुम क्रेडिटर है या कि डेटर है? हम पैसा उधार में उसको दे देना, मशीन को उधार में देना। तुम क्रेडिटर हो कि डेटर? बस ये बताओ। हाँ तो हम क्रेडिटर। क्रेडिटर कहलाओगे, तो एक आयुष अकाउंट आ जाएगा, मशीन आए तो मशीन अकाउंट आ जाएगा। अब कैश भी इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट भी आ जाएगा। मुझे बताओ क्रेडिट, आपने बोला था क्रेडिट होगा, कितना क्रेडिट होगा? 2,000। समझ में आ रही है ना? यहाँ क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? किस चीज का पैसा दिए हम? मशीन का। अब देखो ध्यान से, तो आप चेक करो, डेबिट साइड में भी पैसे हैं और
क्रेडिट साइड में से। डेबिट साइड में कितने हैं? 15,000 है। मान लो कि यहीं तक हम सवाल को रोकते हैं, तो इसके टोटल कितने हैं? 15,000। कितने बेटा? 15,000। बताओ क्रेडिट साइड कितना है? 5 से 6 2 कौन सा साइड ज्यादा है? कितना बैलेंस ज्यादा है? 7,000 ज्यादा है ना बेटा? यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, फोकस करो यहाँ पे। यहाँ लिखो 7,000, ये पैसा है बैलेंस का। क्या है? बैलेंस बचा हुआ। बैलेंस मतलब क्या होता है? बचा। नहीं समझे? सर तो इसका टोटल क्यों नहीं? किसका टोटल? इसका टोटल 8,000 जो बन रहा है ना, ये हम एक रफ एस्टिमेट करेंगे। हम जब लेजर टी शेप अकाउंट बनाएंगे तो टी शेप अकाउंट कहता है कि दोनों साइड को हमको इक्वलाइज करना पड़ेगा। दोनों साइड को क्या करना पड़ेगा? इक्वलाइज करना पड़ेगा। अब इक्वलाइज के लिए पहले मुझे कंप्लीट होने दीजिए, बात नहीं करिएगा। टी शेप अकाउंट कहता है कि दोनों साइड को इक्वलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इक्वलाइज करना पड़ेगा। इक्वलाइज करने के लिए हमको पहले चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा साइड ज्यादा है। वो चेक करने के लिए आप कैलकुलेशन करिएंगे। कैलकुलेशन करने के लिए आप मोबाइल फोन उठाएंगे। क्या उठाएंगे? जो नहीं उठाना है। मतलब कि मोबाइल फोन से आपको कैलकुलेट नहीं करना। पहला ये कंडीशन है। नहीं भाई, वो भी नहीं। 11th और 12th तक मोबाइल फोन का यूज कैलकुलेशन के लिए नहीं करना है, बिकॉज आपके एग्जाम में ये अलाउ नहीं है, तो अलाउ नहीं करना है। 12th बाद आप कर सकते हैं। अब यहाँ बात करें, समझिए, दोनों साइड मैंने बोला कि ज्यादा होगा, है ना? तो डेबिट साइड मेरा कितना है? 15,000। डेबिट साइड कितना बेटा? हमें ये तो अभी रिजल्ट आया है ना, ये क्या है आपका? तो आप देखेंगे डेबिट साइड का आइटम ज्यादा है, तो हमको जब इक्वलाइज करना है तो डेबिट साइड में 15 डालना पड़ेगा और क्रेडिट साइड में 15 डालना पड़ेगा। अब डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड से कितना ज्यादा है, ये रफ में चेक करो। क्या कहां चेक करो? जैसे यहां देखो, हमारा कैश अकाउंट बन रहा है। क्या बन रहा है? डेबिट टोटल। डेबिट टोटल कितना था? 15,000। क्रेडिट टोटल 8,000। 15,000 नहीं कहेंगे क्योंकि 8,000 के ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुए। अब बताओ कौन सा साइड ज्यादा है? ये बैलेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब मेरा सवाल है कि बैलेंस कौन सा बैलेंस कहलाएगा? डेबिट बैलेंस कहलाएगा कि क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कहलाएगा। डेबिट बैलेंस कहलाएगा, बट फॉल कहां करेगा? विल फॉल इन क्रेडिट साइड। डेबिट बैलेंस उस समय होता है जब हमारा बैलेंस यानी डेबिट साइड ज्यादा चल रहा है, तो उसको डेबिट बैलेंस कहेंगे। लेकिन जब हमको बैलेंस, जैसे हमने बोला कि टी शेप अकाउंट के 2 साइड है। टी शेप अकाउंट में कितने साइड है? 2 साइड है। अगर ये साइड ज्यादा है तो ये साइड को भी ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जितना से ज्यादा करना पड़ेगा उतना वो बैलेंस लिखाता है। क्या लिखाता है? बैलेंस। उससे बैलेंस CD होते हैं, BD होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बैलेंस मतलब कि भरने के लिए नहीं होता है कि जैसे तराजू में, जैसे तराजू के 2 साइड होते हैं ना बेटा, तो एक तरफ वेट होता है, तो आप उसको प्रोडक्ट डालते हैं। तो अब मान लीजिए वेट ज्यादा है तो प्रोडक्ट को बनना पड़ेगा उतना, है ना, ऐसे बराबर करने के लिए। उसी प्रकार हमें जब ये जो टी शेप अकाउंट यानी जो इसको लेजर भी कहा जाता है, अकाउंट कहा जाता है, तो जब ये अकाउंट बना रहे हैं तो हमें तो पहले साइड चेक करना है कि विच साइड इज ग्रेटर, विच साइड इज ग्रेटर या विच साइड इज हायर। तो जो साइड हायर है उस साइड के नीचे टोटल लगाओ, उतना क्या। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये जो लाइनिंग वगैरह करते हो आप लोग तो पेंसिल यूज करिएगा, बिकॉज आप लोग जस्ट सीख रहे हो, आप लोग नोविश हो। क्या हो? नोविश। नोविश मतलब क्या होता है? बोला बिगनर, जो बोला है सही बोला है, गलत नहीं बोला है, सरमाई। बिगनर, नोविश जो हिंदी में जैसे लिटल पे नवशिकुआ कहते हैं, नया नया सीखने वाला को नोविश कहते हैं। क्या कहते हैं? नोविश। तो आप लोग अभी फ्रेशर है, नोविश है,
तो आप लोग पेंसिल का यूज करेंगे, क्योंकि लाइन आप कर दिए पूरा पेज में आया 4 रुपये ऊपर हो गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम टोटलिंग भी लगाते हैं तो टोटलिंग में नीचे लगाएंगे, ऊपर बीच में कहीं लगाएंगे जहाँ तक लाइन चल गया, इसलिए पेंसिल यूज करते हैं। आप पूछिए। यही उल्टा होता है कि डेबिट साइड 8,000 होता है, आई 15 होता है। चलो वो हमारे टॉपिक में एड ऑन होता, आपने पहले पूछ दिया। अगर उल्टा होता कि डेबिट साइड अगर 8,000 होता है तो बैलेंस लिखा है और क्रेडिट साइड 15,000 होता तो फिर बैलेंस यहाँ लिखते हैं। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखिएगा, कैश अकाउंट में कसम खाओ, कैश अकाउंट में ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा होगा या बराबर होगा। बोले हाँ ये कैसे सर? लाइबिलिटीज में नहीं क्योंकि लिखा था। कैश कभी भी नेगेटिव। नहीं होगा। अब एक बच्चा बोलता है सर उधार ले लेंगे, तो इसमें नहीं ना लिखा था। लिखाएगा। लिखा था? मान लीजिए कि हमने अमित से 5,000 रुपया उधार ले लिया, अमित ने 5,000 हमको दिया, 5,000 कैश फिर आ गया, बोला हाँ ना, आ गया ना कैश, तो डेबिट में चल जाएगा। कैश विल नेवर बी ऑफ नेगेटिव बैलेंस, कैश कभी भी नेगेटिव, कैश का हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगा। अब ध्यान रखिए, जो साइड ज्यादा है वही बैलेंस कहलाएगा, बट बैलेंस फॉल करेगा अपोजिट साइड। किस साइड? अपोजिट। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, जैसे ये साइड ज्यादा है, तो ये बैलेंस यहाँ फॉल करेगा बराबर होने के लिए। अगर वेट साइड ज्यादा है, मतलब कि किलो साइड ज्यादा होता है ना, किलो होता है ना, तो आप सामान रख के उसके वैल्यू को बढ़ा रहे ना बराबर करने के लिए। उसी प्रकार अगर डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में उतना से बढ़ाओ जितना से वो ज्यादा है, लेकिन वो बैलेंस कहलाएगा डेबिट। डेबिट बैलेंस इसलिए बिकॉज डेबिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट बैलेंस अगर कहलाता है तो मान लो ये समझ लो कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। और बैलेंसिंग करने का हमने क्या नियम बताया कि आप वर्किंग कर लीजिए साइड में, टोटलिंग जैसे आप करते हैं। और ये तो छोटा सा अमाउंट आपने ओवरली टोटल कर लिया, जहाँ न्यूमरस ट्रांजेक्शन है उसको टोटलिंग आप साइड में कहीं कर लो, पीछे कर लो। बट ये वर्किंग देख लो कि डेबिट टोटल कितना है, क्रेडिट टोटल कितना है, उसके डिफरेंस कितने हैं, एंड दैट इफ द डेबिट साइड ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। इफ टोटल ऑफ, ये एग्जाम में आपके नहीं लाएंगे, ठीक है ना, चिंता मत करिए। डेबिट साइड ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, बताओ बैलेंस किस साइड फॉल करेगा? बैलेंस विल फॉल किस साइड फॉल करेगा बेटा? अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से, मतलब कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से, तो बैलेंस किस साइड फॉल करेगा? क्रेडिट साइड। तो बैलेंस विल फॉल इन क्रेडिट साइड एंड वाइस। इसका मतलब क्या होता है? अपोजिट, उल्टा। अपोजिट समझते हैं ना बेटा? अपोजिट का मतलब कि अगर मैं पूछूं कि इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, अरे मैं दूसरा वाइस वर्सा करने दूं, इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ग्रेटर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो बैलेंस विल फॉल इन डेबिट साइड। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बेटा? टी शर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर है? बोलो हाँ या ना? हाँ। इसको होमवर्क हम आपको दे दे कि नहीं दे? होमवर्क क्या दिया सब? इसको नोट करिएगा, करना लो, भेज दे। बैंक लोन सबको फोन नहीं मिल पाता है, जिसको सबको फोन मिल जाता है। तुम ऐड ऑन है, तुम ग्रुप में ऐड ऑन है, क्लास 11th वाले ग्रुप में अभी तुम ऐड ऑन हो जाए। वैसे इसका नाम अभी तक हम आपको ये इनको इंट्रोड्यूस नहीं कराए हैं। हिज नेम इज ईशान फ्रॉम मारीपुर, और ये किस